सैयद जुल्फ़िकार शाह जो ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के चेयरमैन सिंध के सदर हैं और इधर वो दीगर कामों में अंजामदेही करते हैं, यानी लोगों के मेहनत कशों के जायज़ हक़ूक़ मफादात का तहफ़्फ़ुज़। आज हमने उनसे कुछ बात की। आइए हम सुनवाते हैं, इसलिए कि आज जो सिंध एम्प्लॉइज़ जो कमेटी थी उसका एक इजलास था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, उसके हवाले से क्या हुआ और फिर सिंध भर के रिटायर मुलाज़मीन के कितने बकाए जाते हैं, वो किस तरह मर रहे हैं सिसक-सिसक के। हम तो कराची के 15 अरब के लिए रो रहे हैं और पेंशन जो 2023 से खिड़की बंद है उस पे ही काएँ-काएँ करते हैं, लेकिन सिंध के हमारे बल्दियाती मुलाज़मीन भी बड़ी बुरी सूरत-ए-हाल में हैं। उसके अलावा सजन यूनियन में दोबारा तंज़ीमें नौ हो रही है। इन तमाम हवाले से हमारी क्या बातचीत हुई, आइए सुनवाते हैं जुल्फ़िकार शाह की ज़बानी। आगे बढ़े। आज मेरे साथ बैठे हुए सैयद जुल्फ़िकार शाह और ये है यूनियन पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सूबा सिंध के सदर और उसके साथ साथ नेशनल वर्कर ट्रेड एम्प्लॉइज सजन यूनियन बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा। लेकिन इनको बिठाने का मकसद ये है कि कुछ लोग तब जाते हैं यार, बिला वजह तब जाते हैं, बोले यूनियन यूनियन यूनियन। हालांकि उनके कुछ लोगों की अकल ये जो कहते हैं ना टखने में होती है, यहाँ नहीं होती टखने में, कुछ की तो टखनों में भी नहीं होती। और उनको कौन समझाए यार। चलो लानत भेजो। अब मैं इनको पूछता ही हूँ इसलिए कि मेहनत कशों के जायज़ हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। तो थोड़ा-सा कोई चूरन-चटनी नहीं, सीधा आता हूँ। भैया आज एक 20 अक्टूबर आज मीटिंग होनी थी, जो सहबा वाले क्या हैं, जो पूरे अफ़सरान और मुलाज़मीन की जंग लड़ रहे हैं। क्या मीटिंग हो गई, नहीं हुई, क्या हुआ, कल होगी, परसों होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो है ना सब कमेटी की मीटिंग थी। जो फाइनेंस के अफसरान ने आज एक रिपोर्ट पेश करनी थी डीआरए और ग्रुप इंश्योरेंस और बेवलेंट फंड के ऊपर। और क्योंकि पेंशन वाला तो पहले ही मुअत्तल कर दिया है, उससे कम से कम ये हुआ है कि पंजाब पंजाब और वफाक में तो वो लागू हो चुकी हैं तरामीम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूबा सिंध के जो मुलाजमीन आज की तारीख तक भी रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें उसी पुराने फार्मूले पे होगा, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने उसको जो है इस लेटर को जो है सस्पेंड किया हुआ है, ये सस्पेंड किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पहली कामयाबी थी सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की, जिसके अंदर तकरीबन 46 सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें, यूनियंस और फेडरेशन शामिल हैं। उनका ये वो था। अब जो मामला है वो डीआरए आज रिपोर्ट पेश की जाएगी और कल जो है वो इजलास है, जिसके अंदर फाइनल ये किया जाएगा कि आया हम डीआरए कितना दे रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस के लिए क्या पॉलिसी बनाई जा रही है और डेवलपमेंट फंड के लिए। इसके अलावा क्योंकि फौतगी कोटे के लिए भी बहुत लोग परेशान हैं, तो हम उन्हें ये बताते चलें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया और पंजाब में और सिंध में भी बाद जगह पर इस पर अमल दरामद हुआ है कि अक्टूबर 2024 से पहले जितने लोगों के केसेस फाइनल थे उन्हें देना है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि अगर अक्टूबर 2024 के लोगों को ये पाबंदी लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पर जो 11A का है जो पंजाब में 17A है, तो वो उसका मतलब ये है कि वो जितनी पुरानी तकरीरें हैं वो कलअदम हो जाती हैं। लिहाजा कोर्ट ने उसका बड़ा बारीकी से जायजा लिया। अब क्योंकि आपको पता है कि 18 अक्टूबर को ये फैसला आया था, तो 18 अक्टूबर को फौतगी कोटा के जो हमारे एम्प्लॉइज की एक्शन कमेटी है उन्होंने योम स्याह भी मनाया। हालांकि चूंकि ये अदालती फैसला था, लेकिन हम ये समझते हैं कि अदालती फैसले में इबाहम था, तो हम ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह जल्द ही आप ये समझेंगे कि फौतगी कोटा पर इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट अपनी क्लेरिफिकेशन भी दे देगी। और अगर क्लेरिफिकेशन फिलहाल नहीं भी देती तो अक्टूबर 2024 वालों पर कोई पाबंदी कानूनी तौर पर नहीं। चले ये तो अच्छा हो गया। चले ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कल मीटिंग दोबारा होगी, उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, यानी परसों तक आ जाएगी। चलो हम 1-2 दिन और रखते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि भाई साहब पेंशन वाला मसला जो है उस पे मैं अटका हुआ हूँ। आपने कहा कि वो 2 महीने कोर्ट ने दे दी है कि 60 दिन के अंदर-अंदर आप पेंशन देंगे। कोर्ट ने दे दिया। सब तसल्ली से बैठ गए 2 महीने। इस 2 महीने में जो मरेगा वो तो मरेगा। उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बेवाओं को, बच्चों को बाद में मिल जाएँगे। लेकिन मुझे बताएँ, अभी असल जंग ये है कि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने अभी कहा है कि हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2000 अक्टूबर 2023 में तरमीम करने जा रहे हैं। अगर वो तरमीम करने जा रहे हैं, तो 125 की शिफ्ट खत्म करके केएमसी की वज़ीयत बहाल की जाए, उसके ऊपर आप लोग कुछ इश्यू करेंगे, काय-काय करेंगे? देखिए जी, हम उसमें एक बात हो सकती है, क्योंकि असल में सिंध के जितने डिवीज़न हैं
वो पहले से ही हमारा हमें जो मिल रही थी तो वो हमने 2016 में जो है एक जो है दस्तावेज शायद दस्तखत की थी, जो दस्तावेज के जो तहत ये चीज़ हुई थी। तो उस दस्तावेज़ात में ये था कि ये कराची के लिए सेंट्रलाइज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ डीएमसी हो या टीएमसी हो या टीएमए है, उनके पास आज तक कोई सिस्टम है नहीं। तो कोर्ट ने लिहाजा जो है वो मेयर साहब के कहने पर ये किया है कि सही है जी, हम इनको, चूँकि पूरे सिंध में एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी है कि हर यूनियन कमेटी, यूनियन कौंसिल और अपनी जो इनके म्युनिसिपल कमेटी है या कॉर्पोरेशन है, वो अपनी पेंशन खुद देती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि सेंट्रलाइज़ थी, तो जिसकी वजह से 39 करोड़ 97 लाख रुपए नहीं जो दे रहे हैं। अब हमें एक पंडोरा बॉक्स और खुल गया है, वो ये खुला है कि 11,000 कुछ पेंशनर केएमसी ने अपने ज़िम्मे लिए और 13,000 कुछ ये हिसाब देने के लिए कि जो हमें 39 करोड़ 97 मिल रहा है, ये इसमें हम अपने पैसे डाल रहे हैं, तो जब ये दे रहे हैं और हम 71 करोड़ से ऊपर पेंशन दे रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अभी भी केएमसी के 10 करोड़ से ऊपर कटौती होती है। हमने उस दिन एक लेटर भी लिख के दिया फाइनेंशियल एडवाइजर साहब को, और उन्होंने फिर पूरा माना उसका। उन्होंने ये कहा कि आपको पता नहीं है, हम 71 और 72 तनख्वाह और पेंशन के अलावा भी हम वो पैसे दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे माजरत के साथ एक बात ये कहनी पड़ रही है कि बीमारों के और अदालतों के और एक शादी ब्याह के आड़ में यहाँ 13-14 करोड़ रुपया जो सिफारशी लोगों को दिया जा रहा है, उनमें अक्सरियत 2024 और 25 की है। अब मुझे ये बताया जाए कि 2018 के लोगों का क्या कसूर है, उन्हें सिर्फ 6 करोड़ रुपया मिलता है, वो भी कभी 1 महीना मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा। 2 महीने से आपने एनकेशमेंट नहीं दिया था। जब हम लोगों ने ज़्यादा दबाव दिया और एक अदालती प्रेशर भी आया, तो ये 2 महीने से अब जो है वो तकरीबन 6 से 8 करोड़ रुपए इन्होंने केएमसी के मुलाज़मीन को एनकेशमेंट भी दिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया है। लेकिन यहाँ मैं आज एक बात आपको बताता चलूँ जो बड़ी अहम है, वो ये है कि ये वायलेशन की जा रही है ट्रांस में भी और केएमसी में भी, कि इंश्योरेंस का पैसा आपके पास एक अमानत होता है, वो आपने इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अभी तक आप जब हम मालूमात किए तो ना केएमसी ने इन्वेस्ट किया हुआ, यानी केएमसी ने भी ग्रुप इंश्योरेंस की किसी जो हमारी कटौती हो रही है वो अपने पास रखी, उनमें से इनको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, कल अगर एक फैसला हो जाता है तो मैं तो नहीं समझता कि ये लोकल गवर्नमेंट पे अमल होगा। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ सिंध की भी ले लें, आप कराची की भी ले लें, अक्सरियत ने तो आपकी इंश्योरेंस ही नहीं कराई है। जब आपकी इंश्योरेंस नहीं कराई है तो ईएफयू हो या जोबली हो या स्टेट लाइफ हो, कैसे आपको रिटायरमेंट पे पैसे देगा? ये तो एक और ऐसा बटन आ जाएगा, कल वो मसले हो जाएंगे। जैसा कि ईस्ट में हमने देखा कि वहाँ पर जो जिस वक्त ये 2015-16 में ट्रांसफ़र हुई थी इंश्योरेंस के पैसे, आज तक उन लोगों को पैसे नहीं मिले और वो कोई कहाँ के धक्के खा रहा है, कोई कहाँ के धक्के खा रहा है, और माजरत के साथ आज तक उन लोगों को ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिली, मरने वालों को भी। हम जिंदा को कैसे मिलेगी? जब आप इंश्योरेंस ही नहीं करेंगे तो आप जिंदा कैसे देंगे? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अभी न्यूक्लियर टाउन वालों ने शायद एक खबर भेजी थी कि उन्होंने किसी इंश्योरेंस कंपनी से वायदा किया, चेक वेक भी दे दिया 72 लाख रुपए का, जो सालाना शायद देंगे, पता नहीं क्या है। लेकिन बाहर शाह साहब हम रोते हैं कि कराची के जो ग्रेजुटी फंड के मद में 15 अरब रुपए हैं बाजू को लता जो हमने देने हैं। ये हमारे सिंध के जो पूरे सिंध के जो रिटायर्ड मुलाजमी पर कोई डेटा है कि उन बेचारों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं रिटायर होने के बाद या किस्तों पे मिल रहे हैं, उनका क्या हशर हो रहा है, उनका कौन बैंड बजा रहा है, उसका कैसे होगा? देखिए जी, करप्शन आज से बढ़ी हुई है, जाली भर्तियां हैं और जाली हेलीकॉप्टर जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से सईद गनी साहब ने 1 साल से ऊपर हो गया उस पर पाबंदी लगाई हुई थी ताकि ये एडजस्टमेंट रुके। अदालत ने हुक्म दिया सिंध बैंक को, क्योंकि टीएमसी के लोग जो है तनख्वाहें लेते हैं वो सिंध बैंक के थ्रू लेते हैं। लेकिन अफसोस कि ये रुक नहीं पाया। उल्टा हुआ क्या है कि कराची में पहले तनख्वाहों में कटौती नहीं होती थी, अब कराची में भी तकरीबन 25 में से हम देखा जाए ना तो 13 टाउन में तनख्वाहें काट के दी जा रही है। एक 12 ग्रेड का 2012 का एक ग्रेड का मुलाजिम, उसकी तनख्वाह इस वक्त 37 से 38 हज़ार होना चाहिए। इस वक्त अफसोस ये है कि 13 टाउनों में 26 हज़ार से ऊपर उन्हें तनख्वाह मिल रही। उसके बाद भी वीज़ा सिस्टम है कि हमें 5,000 रुपये दे दो, कोई कह रहा मुझे ये दे दो। आज वो मुलाजमीन आके रो रहे हैं, हम उनसे ये पूछते हैं
कि जब आप लोग भर्ती हो रहे थे तो आपको उस चीज़ पर, इन चीज़ पर गौर करना चाहिए था कि ये आपको किस रास्ते ले जा रहे हैं। अब जब ओजेटी बढ़ी नहीं है तो ये उस ओजेटी को इन लोगों के पैसे काट के पूरा कर रहे हैं। कई टाउनों में आपने खुद देखा है, ब्रह्मगिरी में मामला था। अच्छा, इसके बाद आप ये देख लें, सफूरा देख लें, और कई ऐसे टाउन हैं कि जहाँ 15-20 तारीख तक तो तनख्वाह ही नहीं होती। जबकि एक रास्ट सिस्टम आ गया है सेब के तहत, और हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम जो एजीज को ये ऑर्डर दिया है कि आज के बाद अब चेक सिस्टम नहीं होगा, ऑनलाइन जाएगी। ये नवंबर की तनख्वाह का हम इंतजार कर रहे हैं कि आया उस पर लोकल गवर्नमेंट में अमल हो रहा है या नहीं। रही बात देखें पेंशनर की, मुझे बड़ी हैरत है। मैं नौशेर फिरोज की आपको मिसाल दूं, अगर एक शख्स के 10 लाख रुपए ग्रेजुएटी है तो उसे ये 20,000, 40,000, 50,000 रुपये किस्त दे दें। अब इसी तरीके से इनकी इंकेशमेंट है तो 10,000, 20,000, 30,000 की किस्तें हैं। और ये अब कराची में भी आ गया है। देखें, जो चीज़ इंटीरियर से चलती है वो कराची पहुंचने में थोड़ा टाइम जरूर लेती है, लेकिन वही होता है। माँ सिवाय 2-1 टाउनों के या जमात के जो टाउन है उनके अलावा बाकी तमाम टाउन्स में किस्तों में मिल रही है। मैं अगर इस वक्त मोरोरो मीर बहर टाउन की बात करूं तो मोरोरो मीर बहर टाउन में इस वक्त अभी तक जो है ये 2016, 17, 18 के जो लोग क्लियर हुए ना, वो बहुत मुश्किल 3 से 4 हुए। अभी तक उनकी लीव इनकेशमेंट नहीं मिली। किसी शख्स को वहाँ लीव इनकेशमेंट नहीं मिल रही, और जो बड़ा असर रसूख इस्तेमाल करता है तो उसे 50,000, 40,000 का चेक दे दिया जाता है। इसी तरीके से दीगर टाउन्स में भी चल रहा है। हम अगर उनको आईना दिखाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को हम कबूल करते हैं कि जो मुलाजिम है और अगर उसका कोई हक सलब करेगा, चाहे वो हमारा जितना अजीज भी होगा, हमारा किसी चीज़ से ताल्लुक भी रखता होगा, लेकिन इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ना नरमी की है ना ही हम करेंगे। और इंशाअल्लाह अभी आप ये देखें, सजन यूनियन को चूँकि हम नए सिरे से अब मुनज़्ज़म कर रहे हैं, हमारे कई साथी चले भी गए, दुनिया से भी चले गए, यूनियन छोड़ के भी गए, और कई लोग जो है वो रिटायर्ड होकर वो मज़ीद काम नहीं करना चाहते। तो अब हमने एक जो है लीगल एडवाइज़र्स पे एक कमेटी बनाकर और नए सिरे से हम इंशाअल्लाह उसकी तंज़ीमें नौ भी कर रहे हैं। और जो हमने 2004 से हमारी जो मेंबरशिप थी वो रुकी हुई थी, अब हमने मेंबरशिप भी शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3-4 रोज़ में तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों ने शमूलियत अख्तियार की, और वो हमसे यही गिला करते थे कि आप सज्जन यूनियन की हमें मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहे। हमने उन्हें ये कहा था कि देखिए, हम गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। अगर आप गैर सियासी प्लेटफॉर्म पर इतना अपने आप को वजनी समझते हैं, या आप ये समझते हैं कि आप कोई इंतकामी कार्रवाई या कोई भी आपके खिलाफ जो एक्शन होता है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो सजन यूनियन में है। क्योंकि आपको इल्म में ही है कि जब से हमने ये तकरीबन 39 साल आज इस फील्ड में हो रहे हैं, इस दौरान सबसे ज़्यादा अगर मुकदमात का सामना करना पड़ा मुझे करना पड़ा है। और ज़ाती अभी भी हम 3 केसेस वो कहते हैं, जैसे आपको पता है हम चंद बड़ों के लिए नापसंदीदा हैं, वो हमें ये समझते हैं कि ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ। अगर वो ये समझते हैं कि इनके पैसों के लिए बात करना, पेंशनर के हकूक़ के लिए बात करना, लोगों की तनख्वाहों की कटौती के लिए बात करना, ओजेटी में इजाफे की बात करना, ऑनलाइन ट्रेजरी की बात करना अगर गुनाह है, तो ये गुनाह हम सरदर्द करते रहेंगे, चाहे और भी मुकदमा दर्ज हो जाए। ये थी यूनियन जुल्फ़ार शाह, और शुरू में जो बताया तो उसका आखिरी लफ्ज़ ये है, तुमको अगर आईना दिखाया तो बुरा क्यों मान गए। आला ये थे सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़ार शाह और ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन। उन्होंने आज खुला सब कुछ बता दिया है, आप लोग की समझ में आ गया होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।